नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं अपने गांव में भरथरा में इलाहाबाद में। और मेरी मुलाकात अभी मिस्टर जयराम पांडे जी से हुई है, जो कि संपादक हैं। इनका आनंद इनके अखबार का नाम है अनंत पत्र, जो कि आप देख सकते हैं। और ये इन्होंने अभी शायद एक साल से ये इस अखबार को चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ बात की जाए, कुछ वार्तालाप किया जाए और पता किया जाए कि इनकी क्या राय है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में। तो कुछ यहाँ की लोकल खबर मिले। तो थैंक यू जयराम जी, हमारे इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए। कुछ बताइए अपना अपना आपका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया है, अखबार में कब से हैं और क्या आपका अनुभव रहा? देखिए, हम पत्रकारिता के क्षेत्र में 2005 से वर्क कर रहे हैं और दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार में हमने काम किया। तो अपने वेतन विसंगति को लेकर के जो है वहाँ वेतन कम मिलता था, तो हमारी विवाद हुआ अखबार से। तो हमने जो है उसके लिए मुकदमे लड़ रहे हैं, लेबर कोड मुकदमे चल रहे हैं। उस पीरियड में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना अखबार निकालें और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है बढ़ावा देने के लिए। और लोगों को गुलामी हमारे खून में नहीं है, इसलिए कि जो है आज़ाद भारत में हम गुलामी कितने दिन करेंगे। तो ऐसे में हमने अपना अखबार शुरुआत किया। आज साल भर से चल रहा है और हमें जनता का बड़ा प्यार मिल रहा है, बड़ा दुलार मिल रहा है। तमाम समसामयिक चर्चाओं मुद्दों पे हम लिखते हैं और हमारी लेखनी को जो है लोग बड़ा लाइक करते हैं और हम चाहते हैं कि यही प्यार जनता का हमेशा बना रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो करीब आप 2005 से आपका अखबार में जुड़ाव है और आप एक साल से अपना अखबार चला रहे हैं। अच्छा। तो आपने पिछले 10 सालों में इस समय जो सरकार है बीजेपी की, उसको काफ़ी करीब से देखा होगा। और उसके पहले एक कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, तो उसको भी आपने देखा ही होगा। आपका क्या विचार है कि पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आए हैं, अच्छे बुरे? एक संपादक के रूप में आपका क्या उसमें वो है? देखें, एक जर्नलिस्ट के रूप में अगर देखा जाए तो मोदी जी के तमाम वर्क जो है हमें बहुत पसंद हैं, जो राष्ट्र हित में हुए हैं उसकी हम उनको जो है कोर्ट से बधाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हुए हैं जिसकी हमें निंदा भी करनी चाहिए। हम अगर जो है किसी व्यक्ति की अगर हम जय जयकार करें और उसके बुरे कामों का अगर हम खुलासा न करें तो ये हमारे हृदय में, जेहन में जो है समा नहीं रहा है। जैसे हमारे देश को जो है मजबूत करना, संगठित करना, विदेश नीति या जो है हमारे राष्ट्र संबंधित जो है, जहाँ राष्ट्र है वहाँ हम हैं। तो भारत के लिए तो हम लोग सब एक हैं। हमारे छोटे मोटे झगड़े हैं, विचार की बात है, वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम इस गवर्नमेंट से जो है, एक गवर्नमेंट में जो है केवल एक ही कमी हमें देखने का ही है कि ज़्यादातर एक अपना प्रचार करते हैं कि हमने 10 साल में बहुत कुछ कर दिया। भाई, अगर आपने 10 साल में कर दिया तो 70 साल में कौन किया? तो आप 70 सालों के काम में नाम बदल बदल के योजनाएं लाना, कांग्रेस की तमाम योजनाओं का इन्होंने केवल नाम चेंज किया है, जनपदों का नाम चेंज किया है, सड़कों का नाम चेंज किया है। तो आप नामकरण जो है चेंज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश में आज भी महंगाई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आपने 10 सालों में जो है आपने वादा किया था घोषणा पत्र में कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज तक आपने जो है 200 लोगों को हर वर्ष नहीं दिया रोजगार। आप 2 करोड़ की कहाँ से बात करते हैं? आप झूठा एक प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, अपनी ही राष्ट्र की जनता को इस तरह से जो है भ्रमित करके जो है इस तरह के भाषा का नहीं प्रयोग करना चाहिए कि हम 2 करोड़ देंगे। आप 200 लोगों को दीजिए, उनके लिए तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ हैं। आप घर घर उद्योग लगाइए, आप ऐसा संसाधन बनाइए कि हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं। अगर टेक्निकल बच्चे हैं तो उनको गृह उद्योग में लगाइए, उनको जो है कम से कम आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का जो है उनको आप लोनिंग कर दीजिए। अब ये कहिए कि हम 10 साल के बाद 10 साल तक आपसे मैं 1 रुपया भी जो है ब्याज नहीं लूँगा। 10 साल के बाद जो है हमें, अगर आपको हमने 10 लाख रुपया लोनिंग किया है तो
तो भैया हमें आप जो है हर साल जो है 1-1 लाख रुपया देते रहिए। तो इस तरह से आपका घर घर कुटीर और लघु उद्योग भी आएगा, हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा भारत मजबूत होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा देश का जो है जो ग्रामीण परिवेश है, यहाँ तो घर घर उद्योग पहले से ही था। हमारा कृषि प्रधान देश है। आज तक जो है 70 साल बीत गए आज़ादी से लेकर के, 70 साल में कृषि को उद्योग का दर्जा तक नहीं मिला। आज तक कृषि आयोग का गठन नहीं हो पाया। हम किसान हैं, चाहे बड़े जोत के किसान हो चाहे छोटे जोत के किसान हो, हम दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। जाड़े में जो है ठिठुरते हैं, शीत लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी में प्रचंड धूप लगती है और वर्षा में हमें जो है हम भीगते हैं। और प्रकृति का जो विपदा आती है, प्राकृतिक विपदाओं में किसान सबसे ज़्यादा क्षति उठाता है। आपने जो है न आयोग का गठन किया, न तो जो है MSP दिया। उत्पादन हम करें, जैसे मान लीजिए 10 विषय गेहूँ है, अगर हम गेहूँ ही खेती करते हैं उसमें हमारी लागत लगभग 5,000 7-8 हज़ार आती है और 10 बिस्सा में हम मात्र केवल 2 या 2.5 कुंटल गेहूँ पैदा करते हैं। हमारे यहाँ न बिजली है, बिजली के संसाधन मौजूद नहीं है, पानी की जो है व्यवस्था अच्छी नहीं है। इतनी महंगाई है कि अगर हम दूसरों के यहाँ से लेते हैं तो 100-150 रुपया जो है घंटे के हिसाब से पानी देता है। तो हमारे कृषि पे लागत बढ़ता जा रहा है और हमारे जो है श्रम का, हमारे खून पसीने का मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। तो आपने MSP की बात की। MSP पे भी किसानों ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया हरियाणा पंजाब से, पिछले साल भी आंदोलन हुआ था। MSP के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आपका क्या सोचना है, क्या उसमें कमियां हैं, क्यों वो आंदोलन हो रहा है और यूपी, बिहार और हरियाणा और पंजाब के जो कृषि हैं उनमें क्या फ़र्क है आपके हिसाब से और क्यों यहाँ के लोग किसान वहाँ से नहीं जुड़ रहे हैं? देखें, किसान आंदोलन में हमारे जब ये किसान आंदोलन बॉर्डरों में चला था, दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डरों पे जो है जब हम लोग किसान थे तो वहाँ पे सब किसान जो है पूरे देश के किसान गए थे। ये जरूरी नहीं था खाली पंजाब हरियाणा और जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या बिहार के ही किसान थे। पूरे देश के कृषक संगठन और किसानों और यूनियन और ज़्यादातर जो है उसमें सब किसान के संगठन ही थे। अच्छा। और उसमें जो है जब 12 महीने तक जो है साल भर हम लोगों का आंदोलन चला तो उस दौरान जो है 1,000 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। धूप से, वर्षा से, ठंड से वहाँ पे जो है अपने प्राणों की आहुति दे दिए। गवर्नमेंट से कई दौर की वार्ता हुई, बाद में गवर्नमेंट ने ये माना कि हम MSP के गारंटी दे रहे हैं, हम कानून बनाने जा रहे हैं। उतने उसके बाद भी आज फिर चुनाव आ गया हमारे देश का, अभी तक न तो हमें MSP मिली और न तो इनका किया हुआ वादा पूरा हुआ। ये लोग झूठ बोलते हैं, किसानों के साथ ये छलावा कर रहे हैं, हमारे बेरोजगारों के साथ छलावा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का कोई भी व्यापारी आज जो है नष्ट जो है व्यापार नहीं कर पा रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो है तमाम वृक्ष कटवा दिए पूरे देश के जो है सड़कें बनाने में। आज वहाँ जो है अगर हमारे वृक्ष नहीं रहेंगे, पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ तो पर्यावरण बहुत बड़ी चीज़ है और कृषि जो है, कृषि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। उसमें हम बागवानी भी करते हैं, फसलोत्पादन भी करते हैं। हमारे यहाँ नीम है, आम है, कटहल है, महुआ है, ये सब तमाम ऐसे फल हैं जहाँ की हमें ऑक्सीजन भी मिलता है। हमें जो है पर्यावरण से संबंधित जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का नष्ट होता है, ऑक्सीजन मिलता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम बलशाली रहते हैं, समृद्धशाली बनते हैं। तो ये सब जो है आप वृक्ष तो कटवा रहे हैं। अभी गांव का कोई किसान अपने घर पे जो है कोई एक पेड़ काट दे तो जेल चला जाएगा। ये समानांतर कानून क्यों बना रहे हैं? एक कानून जैसे आपने तो जो है पूरा पेड़ काट दिया, 100-150 साल पुराने ऑक्सीजन देने वाले पेड़ थे, बरगद थे, पीपल थे, नीम थे, ऐसे पेड़ों को आपने काट दिया जो प्रतिबंधित है काटना, लेकिन आपने लगाया कुछ नहीं। 70 सालों में हर साल जो है, हम ये नहीं कह रहे मैं मोदी की बुराई कर रहा हूँ, हम बुरे नहीं हैं। हम एक जो है संपादक की हैसियत से, जो हमारा जो है जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं इतना जरूर करूँगा, यदि आपके आपके ऊपर भी तो आप कानून से बढ़ के नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे CM हो, चाहे सरकार चला रहे हैं। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन आपने जो MSP वाली बात की, जिन लोगों को, हमारे दर्शकों को जिनको ज़्यादा MSP के बारे में मालूम नहीं है और जिनको ये नहीं मालूम है कि जो खेती ईस्टर्न यूपी में होती है, जो दाम उनको खेती का यहाँ पे मिलता है और जो पंजाब में होती है, उसमें फ़र्क क्या है और MSP की ज़रूरत क्या है? आपको कैसे वो मदद करेगा? देखें, पूर्वांचल पूरा
हमारे देश का जो है एक उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें जो पूर्वांचल का हिस्सा है 75 जनपदों में लगभग 40 जनपदों का 40 जनपदों के किसान वो अल्प जोत के किसान हैं, मतलब छोटे किसान हैं। और उसके बाद के जो पश्चिमांचल के किसान हैं, दिल्ली से सटे हुए, लखनऊ से जो पश्चिमी भाग के किसान, वो समृद्धशाली किसान ये है कि उनके पास जो है खेती बहुत की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ की आबादी कम है, हमारे पूर्वांचल की आबादी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ज़मीनें ज़्यादा हैं, आबादी कम है। और हमारे पूर्वांचल में ज़मीनें कम हो गई हैं आबादी बढ़ने के कारण। तो हम लोग कम जोत के किसान हैं, यहाँ 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ से ज़्यादा बड़े किसान नहीं है पूर्वांचल में। और वहाँ 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ 50-50 से 100-100 एकड़ के किसान हैं। तो उनके यहाँ कृषि के संसाधन मजबूत हैं, उनके पास खेती किसानी जो ट्रैक्टर भी है, हार्वेस्टर भी है। उनके हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो है लेबर की प्रॉब्लम है, और वहाँ उनके पास कृषि यंत्र इतने ज़्यादा हैं कि उनको लेबर की ज़रूरत नहीं है। वो वही गुड़ाई करेंगे, वही कटाई करेंगे, वही थ्रेशरिंग करेंगे, वही आराम से भूसे और जो है गेहूँ अलग हो जाएंगे। हमारे यहाँ भी है, बशर्ते संख्या कम है और कम जोत के किसान होने के नाते यहाँ अगर कोई खरीद भी लिया तो वो घाटे का सौदा रहेगा, उसका मूल्य भी नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर जो है यही है। अब छोटे जोत के किसानों के लिए जो है कृषि विभाग जो है भारत सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट में ही है, केंद्र और राज्य की जो है योजनाओं के तहत जो है इनके हर जनपद में ऑफिस बने हुए हैं, लेकिन ये सब योजनाओं के भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। कोई भी कृषि की योजनाएं ज़्यादातर जो है सब कागजों में सिमट कर रह गई हैं, किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एक दिन तो हाँकते हैं कि हम हर किसानों को दे रहे हैं। अगर हमारे तरफ देखा जाए, अगर पिछले जो है 10 सालों का जो है रिकॉर्ड का इनका चेक किया जाए, अगर इनका जो है देखा जाए तो उसमें एक ही किसान को जो है ना, अगर हम पिता पाया है तो पता चला पिता के मरने के बाद उसका बेटा वही लाभ ले रहा है, उसका पोता वही लाभ ले रहा है। मतलब नए किसानों को आप नहीं जोड़ रहे हैं उस योजनाओं में, और पुराने को ही आदमी कागजों में चला रहे हैं। लेकिन मैं जो चीज़ समझना चाह रहा था कि किसान MSP की मांग कर क्यों रहे हैं, उससे उनका फ़ायदा क्या है? उसमें ये है कि हम जो श्रम करते हैं, हमारे उपज का हम उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट मैं जो है ये मोबाइल का उत्पादन किया है किसान होने के बाद, अब इसका लागत हमारे पास 1000 रुपया आया है। तो अब गवर्नमेंट कहेगी जो है हमारा मूल्य लगाने वाला गवर्नमेंट कौन होता है? खेती हम कर रहे हैं, किसानी हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, खेत मेरा, सब कुछ हमारा। आप ये कैसे कह सकते हैं मैं 800 रुपये में ही इसको खरीदूंगा? अगर हम 1000 मेरा लागत आया है तो मैं सोचूंगा कि हमें लाभ मिले, हमारे बाल बच्चे हैं, उनका ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमें उनको बढ़ाना है, तो हम कुछ बचत भी करना है, बैंकों में भी कुछ पैसा रखेंगे आपातकाल के लिए जो है, जैसे कोई बीमार हो गया, किसी की शादी है, विवाह है, नात रिश्तेदार है, तो हम इस मोबाइल का जो गवर्नमेंट 800 रुपया लगा रही है, हम इसका कम से कम 1000 लागत है, तो हम ज़्यादा नहीं कमा सकते, तो 1500 तो कमा सकते हैं। 500 रुपया भी अगर हम लाभ नहीं ले रहे हैं तो हम देश के लिए जो है बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो MSP अगर मिल जाएगी तो कम से कम आपका वो गारंटी हो जाएगा कि वो 800 में नहीं जाएगा, वो 1500 में जाएगा। मेरा है उत्पादन है। हाँ। मुझे मालूम है कि जो है हम श्रम किए हैं, हमारा श्रम तो जोड़ा ही नहीं गया, मेरे खून पसीना तो उसमें जोड़ा ही नहीं गया, तब मैं जोड़ा हूँ। भाई 1000 है, अगर हम खून पसीना जोड़ देंगे 2000 पहुँच जाएगा। और भाई स्वामीनारायण का जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो। आज तक आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू किया। आप तो किसानों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं। और ये लोकसभा के चुनाव में पूरे देश का किसानी मूड बना चुका है कि ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को जो है हम लोग हटा के रहेंगे। वो प्रयास तो कर रहा है, वो अलग की बात है, ये जीत जाए, हम लोगों की शुभकामना है। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ हम लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो देश का मूड है, जो बेरोजगारी है, महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, क्या पहले 70 सालों में महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती थी? हमारे देश की सबसे ताकतवर इंदिरा गांधी थी जो है महिला प्रधानमंत्री रही हैं। उनके कार्यकाल को आप देख लीजिए। आप छोटा सा भी अगर कोई एक काम करते हैं तो आप ढिढोरा बहुत पीटते हैं, प्रचार प्रसार बहुत करते हैं। मीडिया घराने जो है आपके गोदी मीडिया के नाम से आपको संबोधित किया जा रहा है। आपका नाम मोदी है और उसी के आधार पर आपका जो है जय जयकार करने वाले तमाम दल्ले टाइप के लोग हैं, उनको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया ही एक ऐसी मीडिया जो लिखता है वो इतिहास बनता है, चलचित्र की तरह जो है आता है,
चैनलों पे जो है वो वापस हो जाता है। आज भी हमारे देश का जो है ज़्यादातर जो है नागरिक प्रिंट मीडिया को लाइक करता है। तो हम लोग अभी, जैसा मैंने बताया कि बनारस में है, ये गांव मेरा बनारस में ही है। तो यहाँ ईस्टर्न यूपी या पूर्वांचल का जो पूरा एरिया है, यहाँ पे आपको अभी भी ऐसे जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, वो अभी भी, जैसा कि जयराम जी ने कहा कि प्रिंट मीडिया को ही पढ़ती है ये, राइट। तो बहुत ज़्यादा लोग डिजिटल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिंट मीडिया पे एक रोकना चाहूँगा, ऐसे प्रिंट मीडिया इसलिए पढ़ती है कि हमारा देश गाँव का देश है। हाँ, 80% लोग गाँव में रहते हैं, 20% पॉपुलेशन हमारे देश की मात्र केवल शहरों में रहती है। हमारा चौधरी चरण सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने कहा था कि हमारे देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक हमारे किसान समृद्ध नहीं होंगे, मेरा देश आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा। तो उसी तर्ज पे अगर देखा जाए तो जब हम 80% किसान गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में अभी भी हमारे यहाँ साक्षरता दर बहुत कम है। आज भी निरक्षर लोग हैं, उनको मोबाइल चलाना, इंटरनेट चलाना, आप जो है कैशलेस की व्यवस्था तो कर रहे हैं कि आदान प्रदान मोबाइल से हो, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी योजना चलाया कि उनको साक्षर किया जा सके? मोबाइल चलाने का ज्ञान कौन देगा? मोबाइल चलाने के लिए मोबाइल भी होना चाहिए। मोबाइल की कीमत ये है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने मोबाइल के मूल्य जो है इतना लगा ज़्यादा कर दिया कि 15,000 के नीचे कोई मोबाइल नहीं। अब एक किसान को जो खेती पर निर्भर है, जिसके यहाँ बेरोजगारी, जिसका बेटा 40 साल की उम्र हो गई, आज तक एक पैसे का रोजगार नहीं प्राप्त किया, वो इस आस में बैठा है गवर्नमेंट आएगी। हमारे यहाँ जितने भी वारंट निकले हैं जो है गवर्नमेंट संबंधित जो है बेरोजगारी हटाने के लिए, वो सब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप बेरोजगारी को तो रोजगार दिए, बेरोजगारों को रोजगार के बाद में दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी आपने कुछ नहीं दिया। शिक्षा का स्तर है, अब प्राइमरी स्कूल है गांव में, लेकिन उसमें शिक्षक तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। कोई भी सभ्य समाज का जो पढ़ा लिखा नागरिक अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में नहीं भेजता है, वो हमेशा कॉन्वेंट या जो है CBSE या ICSE बोर्ड में ही क्यों पढ़ाता है? अगर गवर्नमेंट इतना बढ़िया पैसा दे रही है, एक लोगों को 1 लाख रुपया की सैलरी है अध्यापकों की, लेकिन उसमें उनके बच्चे खुद नहीं पढ़ते हैं अध्यापकों के। तो अब यहाँ समानांतर है, आप शिक्षा की एक रूपता जाइए, एक शिक्षा कीजिए, एक तरह का स्वास्थ्य बनाइए और सबको शिक्षा, सबको समान रूप से स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप योजनाएं लाइए, बेरोजगारों को जो है आर्थिक रूप से संबद्ध कीजिए, उनको लोनिंग कीजिए, और गांव-गांव, घर-घर लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना हो, तब जाके मेरा देश समृद्धशाली होगा। तो चलिए, आपसे हमें अभी और कहीं भी जाना है, तो एक अंतिम सवाल आपसे करता हूँ कि चूँकि आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई योजना, कोई स्कीम सरकार ने चलाई है जिससे किसानों का फ़ायदा हो रहा है या जिसमें सुधार की ज़रूरत है? ऐसा कोई चीज़ जो आप बताना चाहें? देखें, किसानों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। हमारे देश में जो है जातीय समीकरण के आधार पे वोटिंग पड़ रहा है। हमारे देश में ही एक ऐसा देश है भारत, जहाँ पे जात प्रथा आज भी बहुत हावी है। जाति और धर्म, जब तक ये दो ऐसे सिक्के जो है, ऐसे बुराइयां हैं हमारे देश की, जब तक हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पे जो है जनता को ये राजनीतिक दल बांटते रहेंगे, तब तक हमारे देश का भला नहीं होने वाला है। हमारा देश समृद्ध